अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। सो गाइज आज की डेट में यू नो दैट आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते होंगे। अगर लिंक्डइन पे हैं, अगर आप यूट्यूब देखते हैं या फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा मीन्स यू कैन से दैट ऑन डिमांडेड टेक्नोलॉजी मानी जा रही है, मोस्ट डिमांडेड टेक्नोलॉजीज मानी जा रही है। अगर आप करेंटली आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं एंड यू आर प्लानिंग टू लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग, सो यू शुड नो अबाउट कि आपको रोड मैप क्या फॉलो करना चाहिए, आपको कंटेंट क्या फॉलो करना चाहिए। आज की इस वीडियो का जो बेसिकली एजेंडा है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि गूगल क्लाउड सीखें, AWS पे जाना ठीक रहेगा या एज्योर की सर्विसेज हमारे लिए बेटर रहेंगी। तो ये हम आपका कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। क्लाउड सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पे हैं गाइस। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और ये क्लाउड सपोर्ट का एजेंडा यही है कि आपको एक राइट पाथ प्रोवाइड किया जाए, एक सजेशन, अच्छा बेटर सजेशन दिया जा सके। जो हमारे पास एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हैं चैनल पे, तो क्लाउड सपोर्ट को, जो कि मेरा नया चैनल है, पुराना टीच मी क्लाउड है, सब्सक्राइब करिए। डेफिनेटली हम आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट शेयर करते रहेंगे। चलिए मैं आपको ना व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूं और गाइड करता हूं कि ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है ना, कितने तरीके के क्लाउड प्रोवाइडर हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ताकि आप आसानी से कंपेयर कर सको। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम बात करने वाले हैं अबाउट टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स, ठीक है ना। तो टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स में जो नाम आता है वो है आपका, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गूगल क्लाउड के बारे में, राइट। दूसरा है अपने पास AWS, अमेजन वेब सर्विसेज। और तीसरा अपने पास जो क्लाउड है विच इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है। ये अपने पास तीन अलग अलग क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं, तीन अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जिनकी हेल्प से हम अपना मीन्स जो रिसोर्सेज हैं, क्लाउड कंपनी के रिसोर्सेज उनको परचेज कर सकते हैं, इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका URL पहले बात कर लेते हैं कि इनका URL क्या होगा अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो। सॉरी, गूगल के लिए cloud.google, ठीक है ना, google.com। ये URL अगर आप टाइप करते हैं ना, तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा गूगल कंसोल के ऊपर। aws.amazon, ठीक है, aws.amazon.com। ये URL इस्तेमाल किया जाता है AWS की वेबसाइट ओपन करने के लिए। portal.azure.com, ये URL इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल। 1 2 3, ये तीन डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर जो कि मार्केट में है, और ये तीनों क्लाउड प्रोवाइडर अपने आप में बहुत सारी सर्विसेज कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। बोथ आर कंपटीटर टू ईच अदर, कोई आगे है, कोई थोड़ा सा पीछे है, कोई रनिंग में है। तो ये सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं। बट उसके पहले लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन कि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर सेलेक्ट करना चाहिए, राइट। सो क्लाउड प्रोवाइडर सेलेक्ट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आप अपना करंट एक्सपीरियंस देखो। जो बंदे फ्रेशर हैं, फ्रेशर इन द सेंस कि आपने BCA अभी कंप्लीट किया, MCA कंप्लीट किया या BTech पास आउट किया है, और जो भी BTech में हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जितने भी सेमेस्टर में अलग अलग चीजें जो बताई जाती हैं, उनमें आपको अच्छे से पकड़ है। मीन्स यू हैव अ मच आइडिया अबाउट द कंटेंट दैट यू कंप्लीटेड इन योर BTech सेशन। सो उसके बिहाफ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कैसे हो सकता है। सो आपको खुद से डिसाइड करना है कि इफ यू हैव आइडिया अबाउट द कोडिंग आर लैंग्वेजेस, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का या लैंग्वेजेस का आइडिया है, पाइथन आ गया, C++ आ गया, जावा का थोड़ा बहुत आइडिया है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप कोशिश करिए कि आप डेवएप्स में जाएं। और डेवएप्स में गूगल का डेवएप्स अभी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि AWS और एज्योर का है। अगर आप कोडिंग या लैंग्वेजेस में फ्रेशर की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, तो आप AWS डेवएप्स में जा सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के डेवएप्स में जा सकते हैं। बट अगर आप करंट टाइम में किसी IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए VMware इंजीनियर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए सिस्को इंजीनियर, और आपको आर्किटेक्ट की इंफॉर्मेशन है, सर्वर वगैरह संभाल लेते हैं आप, नेटवर्किंग देख लेते हैं, तो उस केस में आप अगर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हो, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हो, सर्वर हैंडल कर रहे हो, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहे हो, तो आप बिना कुछ देखे हुए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का AG104 सर्टिफिकेशन की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए।
अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे यहाँ AWS पे माइग्रेशन चल रहा है या AWS की सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट पे जा सकते हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। GCP की अगर हम बात करें तो मार्केट में इसकी डिमांड थोड़ी सी कम है इन कंपेयर ऑफ गूगल एंड इन कंपेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड AWS। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं ताकि आपको और आइडिया लग जाए। गूगल क्लाउड क्या करता है ना, आपको 3 महीने के वैलिडिटी देता है, पहली चीज तो, ठीक है, और आपको $300 जो है क्रेडिट अमाउंट देता है, ठीक है। ये फ्री ट्रायल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको फ्री ट्रायल का एक्सेस देता है, जिससे आप एटलीस्ट सर्विस तो समझ सके कि कौन कौन सी सर्विसेज हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। AWS की बात करें तो अमेजन वेब सर्विसेज क्या करता है, आपको 12 महीने यानी 1 साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए आपको फ्री ट्रायल प्रोवाइड करता है। बट फ्री ट्रायल ये है जो लिमिटेड एक्सेस के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 साल तक आप कुछ भी सर्विस इस्तेमाल करो। लिमिटेड एक्सेस जैसे 750 आवर्स का VM है और 5 GB आप S3 बकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 GB का आप RDS इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अगर ये लिमिट के प्लस जाएंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द अमाउंट। ऐसा नहीं कि फ्री ट्रायल साल भर का है तो आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे, डेफिनेटली यू हैव टू पे द अमाउंट। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं portal.azure.com पे। ये क्या करता है, आपको ये 30 दिन की वैलिडिटी देता है, ठीक है, 30 डेज की वैलिडिटी देता है, प्लस $200 आपको क्रेडिट अमाउंट देता है, $200 आपको क्रेडिट अमाउंट देता है। और इसमें कुछ रीजन पे ब्लॉकिंग है, कुछ रीजन पे सर्विसेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी पूरा का पूरा आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विस जो $200 है, अप्रोक्सीमेट 14,500 के आसपास INR में जाता है, तो ये 14,500 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस द सर्विसेज, ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज को हैंडल करो। काफी अच्छा ऑप्शन है, इसमें काफी अच्छी वैकेंसीज मिल जाती हैं। अगर आप AWS कंपनी की रिक्वायरमेंट है या फिर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है AWS पे, तो AWS पे जा सकते हैं। और गूगल क्लाउड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम है, बट अगर आपको तीनों में से अगर किसी भी एक क्लाउड की डिटेल्स मालूम है या उनकी सर्विसेज को आप हैंडल कर पाते हैं, तो आप लगभग सभी सर्विसेज को मैनेज कर पाओगे, सभी पोर्टल को आप आसानी से सीख पाओगे। तो दिस इज ऑल गाइज अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन लगता है तो आप प्लीज लेट मी नो, कमेंट करिए, डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू। टेक केयर गाइस, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब क्लाउड सपोर्ट योर ऑन YouTube चैनल। बाय बाय गाइस।